स्लाइड सबको शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the problem. And this is the problem. Here, a company has two grades of inspectors, 1 and 2 in Roman, to undertake quality control inspection. At least 1,500 pieces must be inspected in an 8 hours day. Full stop. Grade 1 inspector can check Grade 1 inspector can check 20 pieces in an hour with an accuracy of 96%. Full stop. Grade 2 inspector can check 14 pieces an hour in an hour with an accuracy of 92%. Wages of grade 1 inspectors are ₹5 per hour, while those of the grade 2 inspector are ₹4 per hour. Any error made by an inspector costs ₹3 to the company. If there are in all 10 grade 1 inspectors and 15 grade 2 inspectors in the company, find the optimum assignment of inspectors that minimizes the daily inspection cost. अब मैं इसको आपको एक बार ऐसे समझा देता हूं. कितने लोगों को वैसे समझ में आई प्रॉब्लम अभी? हेलो. यस सर, एक रफ आइडिया हो गया है, बट इंट्रिकेसीज तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएंगे. चलिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्चुअली एक कंपनी है और वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है. उन प्रोडक्ट की जांच के लिए या उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसने 2 तरीके के इंस्पेक्शन ऑफिसर्स रखे हैं. यहाँ पर इंस्पेक्टर है पर वो इंस्पेक्शन ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने इंस्पेक्टर बोला है. इन्होंने 2 तरीके के ग्रेड बना रखे हैं, ग्रेड 1 इंस्पेक्टर और ग्रेड 2 इंस्पेक्टर, 2 अलग अलग. ठीक. और ये दोनों पर डे 8 घंटे काम करते हैं दोनों, और एटलीस्ट 1500 पीसेस पर डे ये लोग चेक करते हैं 8 घंटे वर्क करके. जो ग्रेड 1 का इंस्पेक्टर है वो 1 घंटे में 20 पीस चेक करता है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%. मतलब 20 पीस जब चेक करता है तो उसमें उसकी एक्यूरेसी 96% होती है कि सही क्वालिटी बताता है. और जो ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है वो 14 पीसेस पर आवर चेक करता है और उसकी एक्यूरेसी 92% है. मींस 92% तक वो एक्यूरेट बताता है. वेजेस ऑफ द ग्रेड 1 इंस्पेक्टर, जो कंपनी है वो उनको जो डेली वेजेस पे हैं वो देती है उसको ₹5 पर आवर फॉर ग्रेड 1 एंड ₹4 पर आवर ग्रेड 2 पे करती है कंपनी. उनको पर आवर के हिसाब से पे करती है. अगर दिया है एनी एरर मेड बाय एन इंस्पेक्टर ₹3 टू द कंपनी. अगर कोई भी इंस्पेक्टर उसमें से एरर फाइंड आउट करता है, उस प्रोडक्ट में कोई भी इंस्पेक्शन करके कोई एरर निकालता है तो कंपनी उसको ₹3 अलग से पे करती है. मतलब जो डेली वेजेस है वो तो देती है, अगर कोई एरर फाइंड आउट करता है तो उसके ₹3 अलग से पे करती है कंपनी. नाउ इफ देयर आर इन ऑल 10 ग्रेड 1 इंस्पेक्टर और 15 ग्रेड 2 इंस्पेक्टर इन द कंपनी, इस कंपनी के पास ऑलरेडी 10 ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर है और 15 ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर है. कॉमा, फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स दैट मिनिमाइजेस द डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट. देखिए हमने आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मैंने आपसे बोला था हमारे पास जितनी रिसोर्सेस होती है जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे यूज कर लें. अपने ऑप्टिमाइजेशन मींस हम ये सोचते हैं कितना कम लें ताकि हमारी कॉस्टिंग कम है. अब जब कॉस्टिंग कम आएगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हमारा
ज्यादा होगा। तो वो यही करा है कि उसके कंपनी के पास 10 ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर है और 15 ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर ऑलरेडी हैं, लेकिन वो सबको यूज नहीं करना चाहता, ऐसे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। वो ये कह रहा है इनमें से कितने ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर ले और कितने ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर ले, ताकि जो मेरा डेली वेजेस या जो खर्चा आ रहा है इंस्पेक्शन का वो कम हो जाए। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया? यस सर। यस सर। बताइए सब लोग, प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझोगे तो सॉल्यूशन तो बहुत बात की बात है। अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया है तो हमसे पूछ लें। हेलो? यस सर। अगर किसी को नहीं आया है तो वो हमसे पूछ सकता है, अभी भी मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल्स इन दिस प्रॉब्लम? Sir, the number of grade 1 and grade 2 inspectors can be the decision variables. Yeah, okay. There are decision variables is dependent on the inspectors, क्योंकि उन्होंने लास्ट में ये बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट्स ऑफ द इंस्पेक्टर्स। मींस हमें इंस्पेक्टर, क्योंकि अवेलेबल तो 10-15 है, बट हमको कितने चाहिए? तो हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेट x1 is the number of inspectors of grade 1 and x2 is the number of inspectors grade 2, inspector of grade 2। ये तो मेरे डिसीजन वेरिएबल हो गए। अब इसका जो काम है, अब सेकंड वर्क होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना। कैसे करेंगे आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना? ये एक्चुअली खर्चे का फंक्शन है। मींस आपको यहाँ पर कंपनी जितना पे कर रही है, किस पर खर्चा कर रही है? खर्चा वो इंस्पेक्टर्स पर कर रही है जो वर्क कर रहे हैं, तो उस पर कितना खर्चा कर रही है, उस खर्चे को मिनिमाइज कर रहे हैं। नाउ सी द सॉल्यूशन। Let x1 and x2 denote the number of grade 1 and grade 2 inspector that may be assigned to job of quality control inspection. The objective is to minimize the daily cost of the inspection. Now the company has to incur two types of cost. कंपनी एक्चुअली में दो तरीके की कॉस्ट पे कर रही है इंस्पेक्टर्स को। एक तो जो वेजेस जो पर डे पे करती है उनको पर आवर के हिसाब से पे करती है, प्लस जितना अगर कोई इंस्पेक्टर उसमें से एरर फाइंड आउट करता है, एरर निकालता है, तो उसको अलग से पे, मतलब वो एरर का अलग से पैसा देती है, एरर पता करने का। तो लिखा है वेजेस पेड टू द इंस्पेक्टर एंड द कॉस्ट ऑफ दियर इंस्पेक्शन एरर। ये दोनों ही खर्चे हैं उसके, है ना। द कॉस्ट, अब हमने क्या सोचा कि हम पहले अलग अलग इंस्पेक्टर का 1 आवर का खर्चा निकालते हैं। हम ये पता करते हैं कि 1 घंटे में एक इंस्पेक्टर पर कितना खर्चे आने के चांस हैं, ठीक है ना, कितना, फिर ऐसे दोनों पे निकालेंगे, फिर कंबाइन करते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ द ग्रेड 1 इंस्पेक्टर पर आवर इज, हमने देखो कैसे लिखा है इसको, अभी ब्रैकेट में लिखा है 5। व्हाट इज द 5? Daily wages. Sir, the cost डेली of वेजेस that पेड बाय द is for कंपनी इन 1 1 आवर वर्किंग, ठीक है। 5 रुपीज पेड टू द ग्रेड 1 इंस्पेक्टर पर आवर। हेलो? Yes, sir. Hello, is there any problem? No sir. Okay. Now plus 3 into 0.04 or into 20. Here, what is 0.04? Sir, the accuracy. देखिए, हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे निकाला है। उन्होंने बोला था कि एक ग्रेड 1 का जो इंस्पेक्टर है वो 20 पीस पर आवर चेक करता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है? 96%। इट मींस
इनएक्यूरेसी कितनी है 4%, मतलब उसके एरर कहां पता करने के कितनी है 96% उसकी एक्यूरेसी है, इट मींस 4% उसकी इनएक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं है उसमें, एरर फाइंड आउट मिलती है। तो फिर हम क्या करें, 20 पीस का 4% जो एरर फाइंड आउट करता है वो निकाल लें। तो हमने क्या लिखा 0 भाई 4% कितना होता है भाई 4/100 लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे 20 इंटू 4/100 मैथमेटिक्स में ऐसे ही तो लिखेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 0.04 इंटू 20 पीस, मतलब मैंने 20 का 4% एरर का फाइंड आउट करने का निकाला है। अब कंपनी एरर का कैसे पे कर रही है, जितनी भी एरर निकालेंगे पर एरर 3 रुपए के हिसाब से पे करती है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स डेली वेजेस उसका पर आवर का 5 रुपीज प्लस 0.04 मतलब 4% ऑफ 20 पीसेस वो निकाले मैंने और उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, क्योंकि ये आपका 0.04 ये एरर है आपकी, इतने परसेंट की एरर आती है उसमें, इतने का मल्टीप्लाई किया और फिर इन सबको ऐड करके जो अमाउंट निकला वो निकला 7.40। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया ना, उसमें लिखा था कि 96% ही वो एक्यूरेसी देता है, इन बीच 4% एरर फाइंड आउट कर लेता है। तो हम एरर का परसेंटेज निकाल लें, क्योंकि पीस कितने चेक कर रहा है 1 आवर में 20, तो 20 का 4% मैंने निकाला। अब जितने, अब इसके कैलकुलेशन में जितने भी आ जाए मुझे तो नहीं पता, अब उसका आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पर एरर जितनी भी है, और प्लस 5 रुपीज जो उसका 1 आवर का डेली वेजेस है वो, तो टोटल खर्चा कंपनी उस पर कितना कर रही है 1 घंटे में 7.40 रुपीज। सिमिलरली फॉर ग्रेड 2 डेली वेजेस उसका 4 रुपीज है पर आवर, प्लस उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, जबकि वो 14 पीसेस चेक कर रहा था पर आवर, उसकी एक्यूरेसी थी 92%, इट मींस एरर कितनी थी 8% के बराबर। सो 14 का 8% निकाला 8/100 अब एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि पे वो बराबर कर रही है, 3 रुपए ग्रेड 1 को भी देती है और 3 ही रुपए एरर फाइंड आउट करने के वो ग्रेड 2 को भी देती है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और सम करके निकाला, तो ग्रेड 2 का जो 1 आवर का जो एक्सपेंसेस है या जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है वेजेस है वो है 7.36 रुपीज। अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ क्या करना है मिनिमाइज, मतलब जो उसके खर्चे आ रहे हैं वो मुझे कम करने हैं, तो हमने लिखा मिनिमम z। अब क्योंकि ये दोनों खर्चे उसके कैसे हैं Per hour. एक घंटे के, 1 आवर के, एक ग्रेड 1 इंस्पेक्टर के, है ना, तो हमने क्या किया 7.40 इंटू x1, क्योंकि आपने माना है ना कि कितने नंबर ऑफ ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर होंगे, तो 7.04 x1 प्लस 7.36 x2, ये आपका x2 भाई, इतना एक भाई 7.40 एक इंस्पेक्टर पर खर्चा आ रहा है ग्रेड 1 के, तो x1 पर कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाय x1। सेम एज फॉर 7.36 रुपीज पे हो रहा है 1 आवर के लिए ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर को, तो फिर x2 कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय x2। इनको ब्रैकेट बंद करके कितने घंटे पर डे काम करना है 8 घंटे, सो मल्टीप्लाइड बाय 8, सो द आंसर इज 59.20 x1 plus 58.88 x2। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी मैथमेटिक्स से, मतलब आपको 7th 8th में भी ये दे देते हैं अगर हम मिनिमम z की बात ना करें, मान लो मिनिमम z नहीं बनाना था, है ना, और सिंपल सी ये प्रॉब्लम होती तब भी आप यही करते ध्यान से निकालने की। सिंपल सी मैथमेटिक्स से कोई अगर आपको प्रॉब्लम दी जाए इस तरह की, तो आप इसको कैसे ऐसे ही तो करेंगे। Yes, sir. है ना, लॉजिकली पढ़ के भी आप ऐसे करेंगे भाई, आप पहले 1 घंटे का निकाल लें कितना खर्चा है, फिर 8 घंटे का तो 8 घंटे का मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। तो जैसे आपने, मेरे ख्याल से आप लोग 7th 8th में नहीं पढ़ते थे वर्क, ऐसे कोई चैप्टर होता था मुझे याद नहीं आ रहा, So work time and distance. वर्क टाइम, गुड वर्क टाइम एंड इस टाइप के क्वेश्चन। तो वैसे ही सेम टू सेम ये 1 आवर का निकाला, फिर 8 घंटे का निकाला, क्या खर्चा था वो पहले टोटल काउंट किया। ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है इसका। जो मेन होता है इसमें एलपीपी में वो केवल ये जो मैक्सिमम और मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ और कंस्ट्रेंट्स,
जो कि आपको नहीं मिलती थी। बाकी प्रॉब्लम आपकी कुछ उसी तरीके की होती है सॉल्व करने की। खैर, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब मेरा काम है कंस्ट्रेंट, जो कि काफी सिंपल है। उसने मुझे बोल रखा है कि ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर उसके पास टोटल कितने हैं 10 और ग्रेड 2 के 15। बस हमको इन्हीं में से लेना है। इट मींस पहली कंस्ट्रेंट आपकी ग्रेड 1 इंस्पेक्टर की हो गई x1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x1 की वैल्यू 10 से कम होगी या एग्जैक्टली 10 के बराबर। x2 की भी या तो एग्जैक्टली 15 के बराबर होगी या लेस देन 15 होगी। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रेंट बन गई 2। अब एक आपकी बची कौन सी, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन कवर करना होता है। उसने बोला है कि ये लोग 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे काम करने के बाद इनको कम से कम 1500 पीस दोनों लोग को मिलके चेक करने हैं। तो सिंपल सा, ग्रेड 1 इंस्पेक्टर 1 घंटे में कितने पीस चेक करता है 20, तो 20 इंटू 8 मतलब 8 आवर हो गया, तो 20 इंटू 8 और नंबर ऑफ ग्रेड 1 इंस्पेक्टर तो हो गया x1 प्लस 14 पीस चेक करता है ग्रेड 2 इंस्पेक्टर 1 आवर में, तो 8 आवर्स में कितने करेगा 14 इंटू 8 एंड द नंबर ऑफ ग्रेड 2 इंस्पेक्टर्स इज x2 एंड दिस इज, क्योंकि मिनिमम बोला है कि इतना आपको मिनिमम चेक करना है। इट मींस इनइक्वालिटी लगेगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1500। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 160 x1 plus 112 x2 is greater than or equals to 1500, where x1 comma x2 is greater than or equals to 0. समझ में आया? यस सर। सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पूरा मैंने आपको सही से प्रॉब्लम को समझा करके पूरा लिखा है। किसी को कोई अभी प्रॉब्लम हो? हाँ सर, द नंबर ऑफ पीसेस टू बी इंस्पेक्टेड डेली, सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। पढ़िए ऊपर क्या है, at least 1500 pieces must be inspected in an 8 hours per day। तो और ग्रेड 20 पीस ग्रेड 1 करता है 1 घंटे में 1 आवर, है ना। अब हमें एक्यूरेसी तो हम निकाल चुके, हमें केवल उसके एक्सपेंसेस के लिए चाहिए थे। वो करता है 1 घंटे में कितने पीस 20, ग्रेड 2 कितने करता है 14 पीस 1 घंटे में, है ना। तो ये लोग 8 घंटे में कितने करेंगे, ये तो निकालोगे ना मैथमेटिकल, आप ये तो करेंगे। तो हमने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाइड 20 में किया, फिर 8 का मल्टीप्लाइड 14 में किया। अब मेरे पास ये भी इंस्पेक्टर भी तो मल्टीप्लाई होंगे भाई, किसकी क्वांटिटी के साथ आप कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर मेरे पास ग्रेड 1 के x1 थे और ग्रेड 2 के x2, उनको भी मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये सब मिल करके कितने पीस मिनिमम लिखा है एटलीस्ट, इट मींस हम 1500 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारी कंस्ट्रेंट क्या बनी ये, अब आया समझ में? थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अनदर प्रॉब्लम वेयर द आउटपुट इज डबल। पढ़िए, ए मैनेजर ऑफ एन ऑयल कंपनी wants to find optimum mix of the two blending processes for profit gain. All details are given in a table. Now there are two processes P1 and P2, and input is the crude oil and output is the gasoline. Crude oil has two types, grade A and grade B, and output is also as the two types, X and Y. प्रोसेस दो है P1 और P2। ये ऑयल कंपनी है तो इसके पास क्रूड ऑयल है, लेकिन दो तरीके के क्रूड ऑयल्स हैं, एक ग्रेड ए टाइप का क्रूड ऑयल है और एक ग्रेड बी टाइप का क्रूड ऑयल है। इन क्रूड ऑयल्स के थ्रू ये दो चीजें जनरेट करता है, एक्स एंड वाई।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं कि एक क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल भी बनाते हैं, उसी क्रूड ऑयल से हम डीजल भी बनाते हैं, इवन केरोसिन भी बनाते हैं, है ना। तो आपको पता है ये चीजें पहले से कि क्रूड ऑयल तो एक ही होता है, बट उससे आप इतनी सारी चीजें बनाते हैं, है ना। तो ये आउटपुट्स भी उससे ज्यादा होंगे। तो क्या करते हैं कंपनी, दो तरीके के क्रूड ऑयल है, उस प्रोसेस अप्लाई करती है। ये प्रोसेस है P1। जब हम P1 प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्रेड ए का जो क्रूड ऑयल होता है उसकी 6 यूनिट्स हम लेते हैं। ग्रेड 2 के ग्रेड बी के जो क्रूड ऑयल होता है उसकी 4 यूनिट लेते हैं, क्योंकि कोई यूनिट हमें एग्जैक्टली लीटर या बैरल में तो दे नहीं रखी है, तो फिर हम इसको यूनिटी मान के चलेंगे। अब इन दोनों ऑयल्स को ये मिक्स करते हैं, मतलब ग्रेड ए का 6 और ग्रेड बी का 4 यूनिट ले करके, और इस पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं P1। तब जाके इनको दो तरीके के गैसोलाइंस मिलते हैं, एक X और एक Y। X इनको मिलते हैं 6 यूनिट और Y इनको मिलते हैं 9 यूनिट। सेम फॉर P2 प्रोसेस, ग्रेड ए का 5 यूनिट लेते हैं और ग्रेड बी के क्रूड ऑयल की 4 यूनिट। इन दोनों को मिक्स करके जब उस पर प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास जो आउटपुट निकलता है वो X 5 यूनिट निकलता है और Y भी 5 यूनिट। ओके, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, कह रहा है ब्लेंडिंग प्रोसेस। आपको इन जो चीजें हैं आप इसको ऐसे करिए कि हमें प्रॉफिट गेन हो। अच्छा, प्रॉफिट उसको प्रोसेस पर होता है भाई, प्रोसेस करेगा तभी तो जनरेट होगी कोई चीज, तो उसी पे उसको प्रॉफिट है। आपको ये प्रोसेस ऐसे दिया है कि अगर हम एक बार प्रोसेस करें, वन प्रोसेस जब हम करते हैं तो ये निकल के आता है, वन टाइम प्रोसेस लिखा हुआ है ये टेबल में। तो ये क्या करता है, जब एक बार प्रोसेस अप्लाई करता है P1 तो इसको 4000 रुपीज का फायदा होता है। लिखा है प्रॉफिट पर ऑपरेशन, मींस अगर एक बार ऑपरेशन अप्लाई करता है P1 तो P1 से उसको कितना प्रॉफिट होता है 4000। प्रोसेस P2 से अगर करता है, यूज करता है वन टाइम, तो उसको प्रॉफिट होता है 5000 का। ओके, फिर कह रहा है जब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रूड ऑयल, ग्रेड ए हमारे पास 500 यूनिट्स अवेलेबल है, ग्रेड बी के 400, ये मेरी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है इस रिसोर्स की, ठीक। लेकिन जो आउटपुट निकल रहा है उसकी डिमांड, मिनिमम डिमांड जो है वो एक्स की है 300 यूनिट्स और वाई की 200 यूनिट्स। ये अलग चीज है, ये आउटपुट दिखा रहा है। शायद आपको याद होगा मैंने बिल्कुल शुरुआत में जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको एक चीज बोली थी, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट। रिमेंबर? यस सर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स होते हैं ये ऑलवेज कंस्ट्रेंट्स के साथ यूज होते हैं, याद है? तो यही देखिए, यानी कि यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स बनेगी वो आपकी 4 बनेंगी टोटल। देखिए, 2 रिसोर्सेस की और 2 जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए उसकी भी बनेगी, है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बताया। यहां पर रिसोर्स क्या है 2, क्रूड ऑयल, वो भी 2 टाइप के, आउटपुट भी यहां पर कितने 2 टाइप के, है ना। तो एक आपका इनपुट है जिसको क्रूड ऑयल, और जो आपका बन के निकला वो आपका आउटपुट। तो इनमें ये सारे क्या हुए 6, 5, 4, 6, ये सारे कोफिशिएंट्स हुए उसके, है ना। और यही हमारे कंस्ट्रेंट तैयार करेंगे। तो ये दिया मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया सबको? यस सर। हेलो यस गर्ल्स, सर। यस सर। अब मेरे अब आप हमको बताइए व्हाट इज द डिसीजन वेरिएबल्स? सर यहाँ पे हम लोग कितनी बार प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं P1 एंड P2, वो डिसीजन वेरिएबल होगा, बिकॉज कॉस्ट हमें उनकी दे रखी है। ओके गुड। अब यहाँ पर मेरा डिसीजन वेरिएबल क्या है भाई? प्रॉफिट किस चीज पर हो रहा है, पहले आप ये कंसंट्रेट करिए। प्रॉफिट किस चीज पर हो रहा है? प्रोसेस पर। एक बार की प्रोसेस में जो उसको प्रॉफिट होता है, एक बार P1 प्रोसेस को एक बार रन कराने से उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 4000 P1 को। जब P2 रन कराता है तो 5000। तो हमको बताना है कि कितनी प्रोसेस अप्लाई करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिल सके। तो माना X1 इज द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ P1 एंड X2 इज द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ P2 एंड मैक्सिमम Z, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो मैक्सिमम Z इक्वल्स टू वेरी सिंपल 4000 X1 प्लस 5000 X2। ये आपका बन गया। यहां पर अब बनानी है मुझे कंस्ट्रेंट्स।
कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल कॉलम वाइज बना लीजिएगा। जो आपका रिसोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी आपको दे रखी है और जो आउटपुट है उनकी मिनिमम डिमांड बता रखी है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हम लेते हैं इनपुट से ग्रेड ए की, वो कॉलम वाइज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे बनता है। हम लिखेंगे 6x1 प्लस 5x2, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, इट मींस लेस देन और इक्वल्स टू 500 फॉर ग्रेड ए क्रूड ऑयल। फॉर ग्रेड बी क्रूड ऑयल 4x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल्स टू 400, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, तो 400 आएगा यहाँ पे। नाउ फॉर द आउटपुट गैसोलीन x and for x and y 6x1 plus 5x2 because it is the minimum demand, so 6x1 plus 5x2 is greater than or equals to 300 for 300. x. Same as for 9x1 plus 5x2 is greater than or equals to 200 units. Am I right? Yes, sir. Okay. Now see this. This is the solution. समझ गए आप लोग इसको? यस सर। आगे सबको समझ में इसको पूरा? ये आपका Yes, sir. Yes, sir. रिसोर्सेज तो आपने कई बार पढ़ी है कि कई सारी रिसोर्सेज आपको हर बार एक ही होता है। अब की बार आपका आउटपुट भी डबल आ रहे थे, मींस आउटपुट और कंस्ट्रेंट भी दोनों की बन रही थी, इनपुट की भी और आउटपुट की भी। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल और दिया है, बहुत ही सिंपल सा है, और इसका इवन मैंने इसका आपको सॉल्यूशन भी यहां पर दे दिया, वो भी काफी छोटा सा है। इसको आप खुद रीड करेंगे, ठीक है? इसको आप लोग खुद रीड करेंगे, क्योंकि जब अब आपको रीड करना भी आ जाएगा और सॉल्व करना भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार। A manufacturing company makes two models A and B for a product. ठीक है? Each piece of model A requires 9 labor per hour for fabricating and 1 labor per hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labors per hour for fabricating and 9 labors per hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. इतना total time available है इन लेबर्स के लिए। The company makes profit rupees 8,000 on each piece of model A and rupees 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and B should be manufactured per week to realize the maximum profit? आखिरी लाइन इसका सॉल्यूशन है, जो कि हम आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। लिखा व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमको यहाँ अभी हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको अभी इसका सॉल्यूशन नहीं पता है। हमें केवल इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करना आता है, अभी वो नहीं, तो उसको अभी छोड़ते हैं। फिर हमको बताना है कि एक वीक में कितना होगा। तो ऑब्वियसली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा है। समय आपकी कंस्ट्रेंट्स है यहां पर, क्योंकि उसने उसको समय से काउंट कराया है। तो आप इसको ऑलवेज समय और लेबर को मिला के ही लिखेंगे। जब कंस्ट्रेंट्स होगी तो लेबर और समय को मिला के, और आप केवल वनडे का निकालना, एक दिन में। है ना? तो ये इसका मैंने यहाँ पर आपको नीचे इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है कि इसको कैसे ये करना है। काफी सिंपल सा है, जो आपको दिख भी रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी काफी इजी है, क्योंकि उससे खुद ही बोला है
कि मॉडल ए और बी का हम कितने, तो आपने इन्हीं को एक्स और वाई मान लिया है कि एक्स नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल है, वाई नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बी। प्रॉफिट 800x 1200y। और ये फैब्रिकेशन का आपका वो है जिसको इन्होंने फिर सॉल्व भी किया हुआ है साथ साथ। एक्चुअली इसमें एक कंस्टेंट छूट गई है, वो भी आप लिख लेना 30 वाली भी। मैंने इसीलिए छोड़ा है कि थोड़ा सा इसमें आपको और वर्क करना है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है आगे कैसे। तो केवल एक सिंगल कंस्टेंट दिखाई है आपको, है ना। तो इसमें और कंस्टेंट एक और बन रही है, जैसे ये फैब्रिकेटिंग की है, अभी एक फिनिशिंग की कंस्टेंट बनेगी, वो आप बनाएंगे और इसको फाइनल आप शो करेंगे। नो प्रॉब्लम, बट मैंने बिल्कुल भी कोई भी हिंट भी सॉल्यूशन भी नहीं दिया है आपको। और इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए, या थ्योरेटिकली मुझे जैसे हम अब बोलने लगे वैसे आप भी मुझे समझा सकते हैं कि बोल करके कि सर इसमें ऐसा होगा। देखिए मैं प्रॉब्लम आपको पढ़ देता हूं पूरी। कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए लाइन ऑफ पेटेंट मेडिसिन इज प्रिपेयरिंग a production plan on medicines A and B। एक दवाई की कंपनी है जो कि दो तरीके की मेडिसिन क्रिएट करती है, A and B। There are sufficient ingredient available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B। हम कंपनी के पास मतलब इंग्रेडिएंट है, काफी है, अवेलेबल है उसके पास, ताकि वो उनसे 20,000 बोटल्स बना सके मेडिसिन ए की और 40,000 बोटल्स बना सके मेडिसिन बी की। बट एक कंडीशन है, कह रहा है बट देयर आर ओनली 45,000 बोटल्स इनटू व्हिच आइदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी पुट। लेकिन उनके पास बॉटल्स ही अवेलेबल कितनी है, टोटल 45,000 कितनी उनके पास अवेलेबल है, जबकि इन और इतना और इंग्रेडिएंट उनके पास इतना है कि अलग अलग 20,000 और 40,000 भर सकते हैं, लेकिन टोटल अवेलेबिलिटी बॉटल्स की 45 है उनके पास। तो आप चाहे उसमें ए भर ले या बी भर ले या दोनों भर ले, बस 45 बोतल से ज्यादा नहीं भर सकते। फर्दर मोर इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल द 1,000 बोतल ऑफ ए। मींस इनके पास जो मटेरियल अवेलेबल है तो 3 घंटे में मेडिसिन ए की 1,000 बोटल्स फिल होती है। ध्यान से सुनिए, 3 घंटे लगते हैं 1,000 बोटल्स को फिल करने में, जो कि मेडिसिन ए की है। इट टेक्स 1 hour टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल फॉर फिल द 1,000 बोटल्स ऑफ बी। एंड फॉर बी इनको 1 घंटा लगता है 1,000 बोतल मेडिसिन बी की फिल करने में। एंड देयर आर 66 hours अवेलेबल फॉर दिस। इनके पास टोटल टाइम जो अवेलेबल है इसके लिए वो केवल 66 hours ही अवेलेबल है इस ऑपरेशन को करने के लिए। कंपनी को प्रॉफिट पर बॉटल फॉर ए इज ₹8, फॉर बी इज ₹7। फॉर्मुलेट दिस एलपीपी एस, और उसका प्रॉफिट आपको गेन करना है, सिंपल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। समझ में आई आपको प्रॉब्लम क्या है? यस सर। एक कंपनी है, फिर से मैं रफली एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कंपनी है, 2 तरीके की दवाइयां बनाती है, लिक्विड दवाई बनाती है क्योंकि बॉटल की बात कर रहे हैं, और उसके पास बहुत सारा मटेरियल है, इंग्रेडिएंट की कमी नहीं है, जिससे कि वो 20,000 बोतल बना सकती है मेडिसिन ए की और 4 बना सकती है मेडिसिन बी की। लेकिन उसके पास जो बॉटल्स अवेलेबल है वो केवल 45,000 है। आप चाहे 45,000 ए की पूरी बना ले या 45,000 बी की, या उसमें कोई एडजस्टमेंट करें ताकि ए और बी दोनों थोड़ी थोड़ी भर जाए, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, फिर कह रहा है कि मेडिसिन ए की 1,000 बोतल्स को फिल करने में 3 घंटे का समय लगता है, 1,000। इसी तरीके से मेडिसिन बी की 1,000 बोतलों को फिल करने में 1 घंटे का समय लगता है। टोटल उन कंपनी के पास टोटल टाइम जितना अवेलेबल है वो है 66 hours अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन, बस टोटल। प्रॉफिट कंपनी को बॉटल ए पर ₹8 हो रहा है, बॉटल बी पर ₹7। हमको इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। समझ गए आप लोग? Yes, sir.
And what is the decision variable? Sir, the number of bottles Number of of type A and type B. bottles type Good. A. Good. Number of bottles. Number of bottles. Let the number of bottles of medicine A is X1 and the number of bottles of medicine B is X2. Clear? प्रॉफिट तो बिल्कुल सामने से दिया हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहां पर सीधे सीधे आपको दिया हुआ है, 8 रुपए उस पे मिल रहे हैं, 7 रुपए उस पे। सो द मैक्सिमम z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 7x2, दिस इज द मैक्सिमम z, है ना। अब देखो, एक मैंने आपको जो शुरुआत में स्पेक्टर वाली प्रॉब्लम बताई थी, उसमें आपका क्या चीज पार्ट टफ था? उसमें टफ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। ध्यान दिया था आपने? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में काफी मेहनत करनी पड़ी आपको, मतलब फाइंड आउट करना पड़ा कि क्या क्या वेजेस है उसमें, लेकिन उसकी जो कंस्ट्रेंट थी बहुत सिंपल थी। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन काफी सिंपल है, बट इसकी कंस्ट्रेंट्स पे आपको वर्क करना है जो उसने थ्योरेटिकली दे रखी है। चलिए उनको मैं करना स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर दे रखा है, ये 3 घंटे में 1000 बोतल। तो ऑब्वियसली हम अपनी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं जो मैंने बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर 1000 बोतल को भरने में 3 घंटे का समय लगता है, तो एक बोतल को भरने में कितना समय लगेगा? Sir, divided by 3 upon 1000, ठीक है। 1000. इट मींस एक बोतल को भरने में कितना समय लगा? 3 upon 1000। तो x1 बोतल को भरने में कितना समय लगेगा फॉर मेडिसिन ए? इट मींस 3 upon 1000 मल्टीप्लाइड x1। सेम फॉर बी के लिए 1 upon 1000 मल्टीप्लाइड x2। अब टोटल आवर्स कितना अवेलेबल है? 66। इट मींस लेस देन और इक्वल्स टू 66 कर दोगे तुम ऐसे लिख के, और नीचे 1000 आपका एलसीएम हो जाएगा जो कि आपका 66 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी तो 3x1 प्लस x2, क्योंकि ये केवल 1 आवर है, x2 इज लेस देन और इक्वल टू 66,000, है ना, बन गई। अब आते हैं दूसरी चीज पे। ये देखो 20,000 इसकी है 40, इट मींस x1 इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, केवल एक सिंगल कंस्टेंट, एंड x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40,000। ठीक है, ये इनकी बॉटल्स की अलग अलग लिमिट है, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा। कंबाइंडली कितना है? 45,000 देयर। इट मींस x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 45,000। हो गई सारी कंस्टेंट आपकी। कितनी कंस्टेंट है? एक तो सिंगल x1 इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40,000, और एक ये कंबाइंड जिसमें x1 प्लस x2 ये दोनों मिला करके लेस देन और इक्वल टू 45,000, फिर एक इनकी टाइम कंस्टेंट और फिर इनका ऑब्जेक्टिव। हो गया क्वेश्चन? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बस अगर आप इस तरीके के थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 8 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, और थोड़ी सी अपनी 7th 8th की मैथ्स को रिवाइज करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। आज सबको ये टॉपिक पूरा समझ में आया? थोड़ी सी टिपिकल एलपीपी प्रॉब्लम्स। यस सर। ओके, तो मैं अभी आपको इसको भेज दूंगा, तो आप इसको रीड करिएगा सब लोग, ठीक है? यस सर। और इसके बाद मैं तुमको इसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम्स आपको करने को दूंगा। जैसे मैंने पिछली बार 3 प्रॉब्लम्स दी थी, ऐसी 3 और दे दूंगा, तो आपको सिंपल और थोड़ी सी टफ सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट टर्न पे अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है? क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं, कोई भी इनइक्वलिटीज है, तो इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि हम इन जो वेरिएबल्स जो लेते हैं या डिसीजन वेरिएबल्स लेते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे आपको। क्लियर?
Yes, sir.